हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो मैं 11th का एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हो गया हूँ। जैसा कि आपको पता है, हम 11th क्लास का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक है उसका सेकंड चैप्टर कर रहे हैं और उसमें बेसिक जो प्रॉब्लम्स थी, जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी इकोनॉमी की, वो हम डिस्कस कर चुके हैं और अलग अलग इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है, वो वीडियो जल्दी से देख लें और उसके बाद ये टॉपिक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक को भी मैं उस टॉपिक से रिलेट करूँगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसे ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी बोलते हैं, और कर्व की जगह फ्रंटायर वर्ड भी यूज किया जाता है, फ्रंटायर। अब जैसा कि आपको पता है, हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो स्केयर्स हैं, वो लिमिटेड हैं और हम यूज़ तो उन्हें बहुत जगह पर करना चाहते हैं, पर उनकी लिमिटेशन की वजह से हम उन्हें सब जगह यूज़ नहीं कर सकते। तो बेटा, हम अलग अलग टेक्निक्स को स्टडी करते हैं जिससे हम अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यानी कि बेस्ट यूज़ कर सकें। अब ये भी एक वैसी ही टेक्निक है जिसको एक बार प्रोफेसर पॉल सेमुएल्सन ने यूज़ किया था। किस लिए? किसी भी सोसाइटी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, तो अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर तीन चीजें हैं, प्रोडक्शन प्लस पॉसिबिलिटी प्लस कर्व। यानी कि एक तो प्रोडक्शन की बात होने वाली है कि किसी चीज़ का प्रोडक्शन हम कितना कितना कर सकते हैं। दूसरे बात, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है कि कितने रिसोर्सेज यूज़ करें तो कितना प्रोडक्शन होने की पॉसिबिलिटी है। और तीसरी चीज़, जो भी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी आएगी उसको हम किस वे में शो करेंगे, एक कर्व की शो में, यानी कि इसको हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक डायग्राम की फॉर्म में शो करेंगे। यानी कि किसी पर्टिकुलर चीज़ की, जिसके बारे में भी मैं बताऊंगा, उसके प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी को हमने ग्राफिकल के वे में शो करना है। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, नंबर एक चीज़। ठीक है, अब दूसरी चीज़ बेटा, इसके अंदर एक टर्म मैं यूज़ करूंगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? व्हेनेवर यू टेक एनी डिसीजन इन योर लाइफ, जब भी आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह का डिसीजन लेते हैं तो आपको किसी ना किसी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास तीन ऑप्शन अवेलेबल थे, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। ये तीन ऑप्शन अवेलेबल थे आपके पास। जैसे 11th में आप आए हैं तो आपके पास ये तीन ऑप्शन आपको बता दिए गए, भैया आप आर्ट्स चूज कर लीजिए, ये बन पाएंगे इसमें, कॉमर्स में ये चीज़ें कर पाएंगे, साइंस में ये चीज़ें कर पाएंगे। तो आपने क्या सोचा जी? हमने बोला जी आपने कॉमर्स ले ली। अब बेटा, कॉमर्स लेने के लिए आप इससे पहले कंफ्यूज थे, यार या मैं साइंस लूँ या मैं कॉमर्स लूँ। मैं एक अजम्पशन मान के चल रहा हूँ जनरली। तो आपने दोनों में कंपैरिजन करने के बाद साइंस की जगह आपने कॉमर्स ले ली। ठीक है बेटा, अगर कॉमर्स ना लेते तो क्या लेते? साइंस लेते हैं। पर कॉमर्स लेने के लिए आपको अपना बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा छोड़ना पड़ा? ये। तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बन गई? साइंस, क्योंकि साइंस छोड़कर आप कॉमर्स में आए हैं। बेटा, ऐसे ही रूटीन में बहुत सारे डिसीजन लेते हैं आप। आपको मम्मी 100 रुपीज़ देती है, जाके खर्चाओ। अब वो खर्चने जाते हो ना जब आप, तो उसे अलग अलग चीज़ों में यूज़ करते हो मैं, क्योंकि पैसे तो लिमिटेड हैं। इनकम जो आपकी पॉकेट मनी है वो तो 100 ही है। अब उससे क्या क्या कर लेंगे? कहीं ना कहीं सोच के कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे लगाते हैं ना। जैसे मान 100 रुपये की चॉकलेट खा लूँ या पीवीआर में मूवी देखाऊँ, तो भैया पीवीआर में मूवी देखने जाओगे तो चॉकलेट छोड़नी पड़ेगी, और चॉकलेट खाओगे तो मूवी छोड़नी पड़ेगी। तो जो डिसीजन लोगे आप, और जो डिसीजन लेने के लिए दूसरी चीज़ उसके लिए छोड़ोगे, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है। आप, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गन टू मेक एनी डिसीजन। किसी भी डिसीजन को लेने के लिए आप जो बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव छोड़ते हो, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए आप अच्छा स्टडी कर गए कॉमर्स की फील्ड में और आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, आपके पास 4 ऑप्शन है जॉब के। आप बैंक में चले जाइए, आपको बैंक की जॉब ऑफर हो रही है 80,000 रुपीज़ की, है ना। आप स्कूल में जॉब कर लीजिए, 50,000 रुपीज़ की स्कूल में मिल रही है। आप कॉलेज में प्रोफेसर लग जाइए, आपको 1 लाख रुपीज़ मिल रहे हैं मंथली। कौन सी जॉब आप चूज़ करेंगे? बैंक वाली 80,000 पर मंथ वाली, या स्कूल वाली 50,000 पर मंथ वाली, या कॉलेज वाली? आप ये चूज़ कर लोगे। कॉलेज में 1 लाख रुपये महीना मिल रहा है, भैया कौन छोड़ेगा। अगर आप कॉलेज में चले गए तो कॉलेज को में जॉब जाने के लिए आपको इसका बेस्ट अल्टरनेटिव दूसरा कौन सा था?
ये बैंक वाली जॉब, तो इसके लिए बैंक वाली जॉब छोड़नी पड़ी, तो ये इसकी क्या बन जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये टॉपिक मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ना, वो इसके ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करूंगा, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल जैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है ना। तो मैंने आपको बेसिक चीज़ बता दी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक किसी तरह का कोई डायग्राम बनेगा जिसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ को शो करेंगे। दूसरी चीज़, ये चीज़ किसके ऊपर बेस्ड है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर। अब इसको बताने से पहले एक चीज़ मैं ये भी बता दूं कि अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की कुछ अजम्पशंस हैं, क्योंकि बेटा आप इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, जितने भी सारी की सारी इकोनॉमिक्स की जितनी भी थ्योरीज आएंगी, सबकी कुछ ना कुछ अजम्पशंस मान के चलते हैं। क्योंकि बेटा हमारा जो एनवायरनमेंट है, डायनामिक है, वो चेंज होता रहता है। अगर अजम्पशंस नहीं मानते तो पर्टिकुलर दूसरी सिनेरियो में जब वो चीज़ जाती है तो वो चेंज हो जाती है। तो सारी की सारी इकोनॉमिक्स बेटा अजम्पशन बेस्ड हैं। कुछ जो भी थ्योरी आप पढ़ेंगे ना कुछ अजम्पशंस पढ़ेंगे। अब ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की कुछ अजम्पशंस हैं, उसको समझाने से पहले इसकी अजम्पशन समझ लीजिए। सबसे पहली अजम्पशन क्या है, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि प्रोडक्शन की बात करेंगे तो जब प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं ना। द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज फिक्स्ड बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर यूज। अब इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, फिक्स हैं तभी तो लिमिटेड हैं, यानी कि ना वो बढ़ नहीं सकते, वो उतने ही रहेंगे। तो वो इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज जो हैं वो फिक्स्ड हैं, और पर फिक्स तो हैं पर एक यूज से दूसरे यूज में उन्हें भेज सकते हैं। मान लीजिए 2 काम कर रहा हूं मैं, तो एक काम से निकाल के लेबर मैं दूसरे काम से में भेज सकता हूं, या दूसरे काम से निकाल कर पहले काम में भेज सकता हूं। ये इसकी पहली अजम्पशन है। दूसरी अजम्पशन, इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही गुड्स प्रोडक्शन हो सकती हैं। Only 2 goods can be produced with the given resources and technology। जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो गिवन टेक्नोलॉजी है, जो भी मशीनें वगैरह आप यूज करेंगे, उससे सिर्फ 2 चीजें बना पाएंगे आप। ये इसकी दूसरी अजम्पशन है। वैसे झूठ सी लगती है, सिर्फ 2 चीजें कैसे बनाएंगे, तो हम हजारों चीजें बनाते हैं। पर बेटा हजारों चीजें बनाने में ना उसकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी हम शो नहीं कर सकते। तो उसके पीछे एक लॉजिक ये भी है कि अगर बहुत सारी चीजों को मैं सिर्फ 2 चीजों में कन्वर्ट कर दूं तो मैं उनकी लिमिटेशन तक पहुंच पाऊंगा कि मैक्सिमम गिवन रिसोर्सेज से मैं वो 2 चीज़ें कितनी बना पाऊंगा। जैसे घड़ियाँ, किताबें, जूते, चप्पल, कितनी चीज़ें हैं, पर मैं अगर उनको 2 चीज़ों में कन्वर्ट कर दूं तो मुझे वो समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है ना। उसके बाद रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आपको, उनका आप कैसे यूज़ करते हो, एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हो, कोई रिसोर्स वेस्टेज नहीं करते हो। उसके बाद नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, resources are not equally efficient in the production of all products, so when transferred from one use to another the productivity changes। ये तो भैया बिल्कुल सही बात है। जो रिसोर्सेज होते हैं, आप मुझे ये बताइए, जो 2 लेबर के बंदे होते हैं, क्या दोनों की प्रोडक्टिविटी सेम होती है? मान लीजिए एक हार्ट का डॉक्टर है और एक लंग्स का डॉक्टर है। अगर मैं हार्ट के डॉक्टर को लंग्स का काम करने के लिए जो पेशेंट है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए भेज दूं और लंग्स वाले को हार्ट के लिए भेज दूं, तो क्या सेम रिजल्ट आने वाला है? क्या हार्ट वाला डॉक्टर लंग्स वाले डॉक्टर के कंपैरेटिवली सेम ही उस मरीज को ठीक कर देगा? नहीं। तो एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी चेंज हो जाएगी। शायद वो एक पेशेंट को ठीक ना कर पाए, इतनी देर में वो 3 पेशेंट्स को ठीक कर दे, है ना। तो एक इकोनॉमी के अंदर ही तो बिल्कुल सच्चाई बात है बेटा, ये बिल्कुल ट्रुथ है कि जो रिसोर्सेज है ना वो इक्वली एफिशिएंट नहीं होते। कोई ज़्यादा होते हैं, कोई कम होते हैं। कोई तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा सकता है, कोई एक घंटे में 5 किलोमीटर ही जा सकता है। अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो रिसोर्सेज क्या है भैया, इक्वली एफिशिएंट नहीं है। इसलिए जब उन्हें एक यूज से दूसरे यूज में भेजा जाता है तो उनकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, अफेक्ट होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, जो कि लास्ट है, जो टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल है वो चेंज नहीं होती। अगर आप टेक्नोलॉजी चेंज करने वाली अजम्पशन मान लेंगे भी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, तो बेटा प्रोडक्शन भी तो चेंज हो जाएगा, फिर हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। हमने क्या किया, इन अजम्पशंस के थ्रू एक फ्रेमवर्क बना दिया कि ये जो थ्योरी है ना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करिए, ये बाउंड्रीज के बीच में रह के काम करेंगे। ये बाउंड्रीज कौन सी हैं, ये अजम्पशंस हैं जो हमने मान ली, इनमें चेंज नहीं होगा। ये जो भी चेंज होगा नहीं होगा वो मैं आपको अजम्पशन में बता चुका हूं। अब चलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के मीनिंग की तरफ।
तो जैसे कि मैंने बोला था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने पीपीसी लिखा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, क्योंकि मैंने बोला ये प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी को शो करने वाला कोई डायग्राम होगा। तो इट इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ये असम्पशन में हमने देखा कि भैया जो अपने रिसोर्सेज को यूज करोगे, उस रिसोर्सेज को यूज करने से अब दो चीजें जो बनाओगे उसकी अलग अलग पॉसिबिलिटीज क्या होती है, उसको डायग्राम के थ्रू ये शो करता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे, कितनी गुड्स के, दो गुड्स के, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है और जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसको यूज करके दो गुड्स की कितनी प्रोडक्शन हो सकती है, उसकी अलग अलग पॉसिबिलिटी शो करेगा। ये इतना ये वाला बन सकता है, इतना प्रोडक्शन ये कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इकोनॉमी में दो चीजें बना रहे हो, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। मैंने इसको कैपिटल गुड्स बोल दिया, जैसे मैंने गुड्स एक्स बोला कैपिटल गुड्स को, इसे मैंने कंज्यूमर गुड्स बोल दिया। बेटा कैपिटल गुड्स वगैरह जो होती हैं, जो प्रोडक्शन वगैरह में काम आती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें वगैरह होती हैं। कंज्यूमर गुड जो हमारे लिए कंज्यूम करने वाली चीज़ें होती हैं वो, मान लीजिए इकोनॉमी के, भारत के सारे रिसोर्सेज हमने दो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए लगाने हैं। हम कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं या उससे हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हुआ बेटा, देख मान लीजिए आपके पास कोई पर्टिकुलर कुछ रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम लैंड बोल दो आप, है ना, और लेबर बोल दो और कुछ मशीन्स बोल दो। ये आपके पास कुछ रिसोर्सेज हैं जो यूज करके आप प्रोडक्शन करेंगे ना, चाहे ये प्रोडक्शन करें चाहे ये प्रोडक्शन करें, ये रिसोर्सेज तो चाहिए ही आपको। तो बेटा अब आप देखो, मान लीजिए सारे के सारे रिसोर्सेज मैं कहाँ पे लगा दूं कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, तो इसकी एक मैक्सिमम सीमा आ जाएगी ना कि आप इतना प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो मान लीजिए मैंने सारे के सारे रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गुड्स में लगा दिए, कंज्यूमर गुड्स में एक भी रिसोर्स नहीं लगाया, तो कैपिटल गुड्स कितनी बन जाएंगी, मैक्सिमम इतनी बन जाएंगी, और कंज्यूमर कितनी बनेंगी, जीरो। ये तो जीरो बनेंगी ना, क्योंकि सारे रिसोर्सेज मैंने कहाँ लगा दी, यहां पर। अगर दूसरा केस लेता हूं, अगर मैंने सारे के सारे रिसोर्सेज कंज्यूमर गुड्स को बनाने में लगा दूं, यहां पर एक भी रिसोर्स यूज ना करूं, तो कंज्यूमर गुड्स मैक्सिमम कितने बन जाएंगे, इतने। आ गई होगी आपको बात समझ में। अब ये तो रहा बात ये कि सारे रिसोर्सेज मैं चाहे यहां लगा दूं चाहे मैं यहां पे लगा दूं। अगर दूसरी बात मैं करूं कि मैं सिर्फ सारे रिसोर्सेज ना यहाँ पे लगा रहा हूँ ना यहाँ पे लगा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि जी कुछ रिसोर्स, कुछ कैपिटल गुड भी बनाऊंगा और कुछ कंज्यूमर गुड भी बनाऊंगा। यानी कि क्या होगा, रिसोर्सेज को डिवाइड करोगे, कुछ रिसोर्सेज यहाँ लगाओगे, कुछ रिसोर्सेज यहाँ लगाओगे, तो बेटा क्या होगा, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। तो मैं मान रहा हूँ कैपिटल गुड्स भी बनाना है, कंज्यूमर गुड्स भी बनाना है, तो पहला कॉम्बिनेशन कुछ रिसोर्सेज मैंने यहाँ पे लगा दिए, कुछ यहाँ पे लगा दिए, तो ये जो है आपके जो कैपिटल गुड्स हैं वो तो बन रहे हैं इतने, और कंज्यूमर गुड्स कितने बन रहे हैं, इतने, क्योंकि कुछ रिसोर्सेज आपने यहां लगा दी, कुछ यहां लगा दी। तो ये कॉम्बिनेशन आ गया। कॉम्बिनेशन ए के अंदर इतने कैपिटल गुड्स बन रहे हैं और इतने कंज्यूमर गुड्स बन रहे हैं। अब कुछ और निकाल दिया, मैंने सोचा नहीं यार मेरे को ना थोड़े से कंज्यूमर गुड्स बढ़ाने चाहिए, ये मेरे को ज़्यादा चाहिए, ये थोड़ा सा कम चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, रिसोर्सेज वही है, लिमिटेड है, तो यहाँ से रिसोर्सेज निकाल के ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि इसका प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो रिसोर्सेज निकाल के यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वो तो उतने ही है। 5 बंदे हैं तो 5 में से मान लो 2 यहाँ लगा रखे थे, 3 यहाँ लगा रखे थे, 2 यहाँ लगा रखे थे। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको बढ़ा दूँ, तो क्या वो 5 बंदे तो 5 ही हैं, उनमें से एक बंदा और निकाल के यहाँ लगाना पड़ेगा, है ना। तो जब यहाँ पे लगाऊंगा तो क्या होगा, क्या यहाँ से रिसोर्सेज निकाल के यहाँ पे, क्योंकि ट्रांसफर कर सकते हैं ना एक यूज से दूसरे यूज में रिसोर्सेज, तो यहाँ से निकाल के जो मैंने यहाँ लगाए तो हुआ क्या बेटा, इसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, थोड़ा सा इसका प्रोडक्शन कम होगा, क्योंकि रिसोर्सेज वहाँ यहाँ लगा दिए। तो कैपिटल गुड्स जितने बन रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स जितने बन रहे हैं। अब देखो मैंने आपको एक टर्म बताई थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो यहाँ पे मैं अभी अप्लाई करूंगा। अब मैंने सोचा नहीं कैपिटल गुड्स मुझे थोड़े से और कम करने चाहिए, कंज्यूमर बढ़ाने चाहिए, तो मैंने रिसोर्सेज यहाँ से निकाल के और वहाँ लगा दिए, तो ये इतने हो गए और ये इतने, यानी कि ये इतने कैपिटल गुड्स बन रहे हैं और ये इतने कंज्यूमर गुड्स बन रहे हैं। ये अलग अलग कॉम्बिनेशन बन गए बेटा। अब देखो क्या हुआ, जब आप चाह रहे थे कि आपका जो कंज्यूमर गुड्स है वो इंक्रीज हो, तो रिसोर्सेज यहाँ से निकाल के यहाँ लगाए आपने, तो बेटा क्या हुआ, जो आपने इतना, आपने कौन से गुड्स छोड़ दिए, इतने कौन से गुड्स छोड़ दिए, कैपिटल गुड्स, कितने कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए, इतने।
इतने कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए आपने इतने कैपिटल गुड्स छोड़ दिए। तो ये जो छोड़ा, ये जो डिसीजन लिया आपने कि मुझे ये इंक्रीज करना है और ये इतना मुझे छोड़ दिया मैंने, तो ये जो इतना प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए जो ये वाले गुड्स मैंने छोड़े, तो ये वाले गुड्स जो छोड़े हैं ये इसकी क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि ये भैया मैंने डिसीजन लिया कि ये इंक्रीज करने चाहिए, इसको इंक्रीज करने के लिए इतने छोड़ने पड़ेंगे ना, क्योंकि रिसोर्सेज यहाँ से निकाल के यहाँ लगाने पड़ेंगे, तो ये इसकी क्या बन जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो बेटा ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की एक बेसिक चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता था कि एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट है क्या। आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है क्या। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका और एक्सटेंडेड वर्जन आपको दिखाऊंगा, इसके आगे और इसके अंदर कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, है ना। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नाम का एक टॉपिक आएगा, या क्या पीपीसी चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके ऊपर मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो उससे पहले मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा भैया, रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, तो जितनी भी टेक्निक्स हम स्टडी करेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर, वो इसी चीज़ को दिमाग में रखकर भैया रिसोर्सेज लिमिटेड है, बेस्ट यूज़ करना है। अब इस चीज के बारे में बेटा याद रखना, ये जो पीपीसी है ना, ये मैक्सिमम कॉम्बिनेशन दे रहा है आपको कि ये अगर आपका जो प्रोडक्शन है वो इसके ऊपर हो रहा है, लाइन के ऊपर, मतलब जो भी कॉम्बिनेशन, चाहे आप अकेला ये बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन, अगर इतना इसके अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, तो अगर इस लाइन के ऊपर प्रोडक्शन हो रहा है दोनों चीजों का, तो हम बोलेंगे ये एफिशिएंट यूज है। क्या है ये, एफिशिएंट यूज, यानी कि हम कोई भी रिसोर्सेज क्या नहीं कर रहे, वेस्ट नहीं कर रहे, सारे के सारे बढ़िया यूज कर रहे हैं। इस लाइन के ऊपर जब भी प्रोडक्शन होगा तो हम बोलेंगे कि एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। अगर हमारा प्रोडक्शन होना तो इतना चाहिए था, पर हमारा पीपीसी इतना छोटा सा बन रहा है या इसके बीच में बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, इनएफिशिएंट यूज, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज की वेस्टेज कर रहे हैं। याद रखिएगा, जब भी इस लाइन के ऊपर प्रोडक्शन होगा तो वो है एफिशिएंट यूज, और जब इसके अंदर कहीं पे प्रोडक्शन होगा, चाहे वो पॉइंट यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे, चाहे बिल्कुल इसके बराबर हो जाए, यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट हो, तो वो इनएफिशिएंट यूज है, क्योंकि हमारी कैपेसिटी तो थी इतना बनाने की, हम पूरा बना भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ये था आज का टॉपिक। तो आज इतना ही रखते हैं इसे। आप इसके नोट्स बना लीजिए, इसे बार बार सुनिए, समझिए, और जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको कोई भी डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, तब तक के लिए गुड बाय।